हेलो दोस्तों, मैं हूं भानी रामडाल। दोस्तों, अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर पहले प्लांट न्यूट्रिएंट्स का अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे थे और प्लांट न्यूट्रिएंट में अपने 75 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। अब अपने 76 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पीछे के अपने दो वीडियो के अंदर अपने टोटल 75 क्वेश्चन पर डिस्कस हो चुका है और आज के इस वीडियो से अपने स्टार्ट करेंगे 76 नंबर क्वेश्चन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो 76 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक अमोनिया कौन सी विधि से बनाई जाती है। जनरली जो अपने नाइट्रोजन होती है उसको फिक्सेशन के अपने तीन तरीके पड़ते हैं ना। एक तो अपने बायोलॉजिकल फिक्सेशन होता है, एक होता है फिजियोकेमिकल फिक्सेशन होता है, यानी भौतिक रासायनिक होता है, और तीसरा होता है औद्योगिक। औद्योगिक का मतलब होता है जो वातावरणीय नाइट्रोजन है उसको जो अपने उर्वरक आते हैं, अमोनिकल उर्वरक आते हैं या नाइट्रेट उर्वरक आते हैं, तो ये उर्वरक बनाने के लिए उसको कैसे अपने स्थिर अवस्था में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है। तो यहाँ पे एक मेथड है हरमन हेलरिजन, दूसरा है मार्टिन बिजरंग की मेथड, तीसरा है टोटल रिसाइकिल प्रोसेस और चौथा है हार्बर बोस्कस मेथड। देखो, जो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है या औद्योगिक अमोनिया का जो निर्माण किया जाता है वो हार्बर बोस्क मेथड से किया जाता है। डी ऑप्शन राइट है 76 का। नेक्स्ट अपने बात करें 77 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से नाइट्रोजन की इनऑर्गेनिक फॉर्म कौन सी है, जो प्लांट्स में नहीं हो सकती ना, या एनिमल्स में नहीं हो सकती, कुल मिला के जीवों में जो प्रेजेंट नहीं है। तो इनऑर्गेनिक फॉर्म कौन सी है जो वातावरण में है, गैसीय अवस्था में है, तो वो कौन सी है, नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन गैस है वो इनऑर्गेनिक है। बाकी ये तीनों फॉर्म जो है, ये तीनों फॉर्म जो है, जैसे ये नाइट्राइट है, ये नाइट्रेट है, ये अमोनिया है, इन तीनों को अपने ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बोलते हैं या ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की फॉर्म बोला जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन का नुकसान होता है। जैसे नाइट्रोजन है, मिट्टी में है, पौधों के लिए अवेलेबल है, लेकिन इस नाइट्रोजन का नुकसान किस किस तरीके से होता है। ऑप्शन है डी नाइट्रिफिकेशन यानी विनाइट्रीकरण, यानी जो उपलब्ध नाइट्रोजन है इसका वापस वातावरणीय नाइट्रोजन में बदल जाना, यानी अनुपलब्ध में, तो जाहिर सी बात है इससे नुकसान होता है। दूसरा वोलेटिलाइजेशन, जो यूरिया आप दे रहे हो वो गैस के उसके रूप में, अमोनिया के रूप में उड़ जाती है, उसको वोलेटिलाइजेशन, नुकसान हो रहा है। लीचिंग, नाइट्रेट है वो पानी के साथ घुलकर नीचे की तहों में चली जाती है, उसको अपने लीचिंग यानी निक्षालन, उससे भी नुकसान होता है। तीनों ही मेथड से नुकसान होता है, पर इन तीनों ही प्रोसेस से नुकसान होता है। तो राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। तो नाइट्रोजन का नुकसान है वो डीनाइट्रिफिकेशन, वोलेटिलाइजेशन और लीचिंग, यानी विनाइट्रीकरण, वोलेटिलाइजेशन और निक्षालन तीनों से ही होता है। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन डिस्कवर्ड बाय। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जो है सहजीवी जो जीवाणु होते हैं, जैसे आपने दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु सुने, तो ये किसने खोजा था, हरमन हेलरिजन, मार्टिन बिजरंग की, दोनों ने, या हाबर बोस्क ने, इन दोनों ने मिलकर जो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो भी इन्होंने ही खोजा था। चाहे वो सहजीवन है, सहजीवन करने वाले जीवाणु द्वारा हो रहा है, चाहे मुक्त जीवी द्वारा यानी फ्री लिविंग द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, चाहे सिम्बायोसिस करने वालों से। ये दोनों की खोज हरमन हेलरिजन और मार्टिन बिजरंग की साइंटिस्ट इन्होंने की थी। नेक्स्ट अपने बात करें, डीनाइट्रिफिकेशन जीवाणु होते हैं यानी विनाइट्रीकरण करने वाले। विनाइट्रीकरण क्या है, पौधों के लिए जो उपलब्ध नाइट्रोजन है उसका वापस वातावरणीय नाइट्रोजन में यानी समतंत्र नाइट्रोजन में यानी गैसीय अवस्था में बदल जाना विनाइट्रीकरण कहलाता है, जो पौधों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ये काम कौन करता है। 80 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो, एक तो है अपना ऑप्शन यहाँ पे थायोबैसिलस है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोकोकस है, तीसरा है अपना सुडोमोनास है। तो ये तीनों ही विनाइट्रीकरण तो करते ही करते, या राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। 80 का भी जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रिफिकेशन जीवाणु है यानी नाइट्रिफिकेशन नाइट्रीकरण करने वाले। नाइट्रीकरण क्या है, अमोनिया का सबसे पहले नाइट्राइट में बदलना और फिर नाइट्रेट में बदलना, दो प्रोसेस होती है। एक तो नाइट्रेट, एक सबसे पहले तो नाइट्राइट में बदलेगा और फिर NO3 में यानी नाइट्रेट में बदलेगा। तो ये जो प्रोसेस है अमोनिया का नाइट्राइट और नाइट्राइट का नाइट्रेट में बदलना, ये नाइट्रिफिकेशन है। नाइट्रिफिकेशन करने वाले जीवाणु कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है नाइट्रोबैक्टर, दूसरा माइक्रोकोकस, तीसरा सुडोमोनास, चौथा ऑल ऑफ दिस। नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास दो होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन में सिर्फ नाइट्रोबैक्टर है, तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन अपना, नाइट्रोबैक्टर होगा। 81 का नाइट्रोबैक्टर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन, वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाता है।
वेजिटेटिव ग्रोथ को कौन इंक्रीज करता है? अच्छी तरह जानते होंगे आप, नाइट्रोजन करता है। 82 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन, जड़ों की वृद्धि को बढ़ाता है, यानी जो रूट है उसकी ग्रोथ को कौन इंक्रीज करता है? कैल्शियम, पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन। फास्फोरस, राइट आंसर है 83 का सी, फास्फोरस। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन, फसल में कीट व रोगों तथा प्रतिकूल वातावरण के प्रति प्रतिरोधकता व सहनशीलता कौन लाता है? देखो, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज के लिए रेसिस्टेंट और एडवर्स जो कंडीशन है उसके लिए टॉलरेंट कौन सा जो पोषक तत्व है वो लाता है? ऑप्शन है कैल्शियम, पोटास, फास्फोरस और नाइट्रोजन। अच्छी तरह जानते होंगे पोटास करता है ये काम। तो 84 का राइट आंसर होगा वो होगा पोटास। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन, गुणसूत्र संरचना, गुणसूत्र का संरचनात्मक अवयव है। 85 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी बोरॉन, ऑप्शन सी फास्फोरस और ऑप्शन डी पोटास। तो गुणसूत्र की संरचनात्मक अवयव होता है वो कैल्शियम होता है। 85 का ए ऑप्शन राइट है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 86 नंबर, तिलहनी फसलों में तेल की प्रतिशत मात्रा को बढ़ाता है। ऑयल सीड जो क्रॉप होती है उनमें ऑयल कंसंट्रेशन को इंक्रीज कौन करता है? तो राइट आंसर होगा 86 का एस ऑप्शन, सॉरी सी और बी ऑप्शन राइट होगा, यानी सल्फर राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट अपने बात करें 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन है, सब्जियों में पकने के गुण को सुधारता है, कुकिंग क्वालिटी कौन इंक्रीज करता है? पोटास करता है। डी ऑप्शन राइट है, 87 का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, पौधों में बोना दिखाई पड़ना कौन से तत्वों की कमी से होता है? पौधा बोना क्यों रह जाता है? पौधा नाइट्रोजन की कमी से रह जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन वानस्पतिक वृद्धि करता है। अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो वानस्पतिक वृद्धि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट अपने बात करेंगे अब क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन, पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी या भूरा कौन से पोषक तत्वों की कमी की वजह से होता है? ये फास्फोरस की कमी का मुख्य लक्षण होता है। पौधे की जो निचली पत्तियां होती है, यानी पुरानी पत्तियां या निचली पत्तियां जिनको अपने बोलते हैं, वो पत्तियां बैंगनी से रंग की हो जाती है, तो ये फास्फोरस की कमी का मुख्य लक्षण है। तो 89 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी फास्फोरस। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन, फलों व सब्जियों की भंडारण क्षमता कौन से पोषक तत्वों की अधिकता से कम हो जाती है? फल व सब्जियों की भंडारण क्षमता, देखो अगर नाइट्रोजन अधिक होता है तो कोशिका भित्ति है वो मुलायम हो जाती है, जिससे वो जल्दी खराब हो जाती है। तो किसकी अधिकता की वजह से होता है? नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से फल सब्जियों की भंडारण क्षमता कम होती है। फ्रूट और वेजिटेबल की जो स्टोरेज है वो नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से कम होती है और कैल्शियम की कमी की वजह से भी कम हो जाती है। कैल्शियम कोशिका भित्ति बनाता है, कैल्शियम की कमी होगी तो कोशिका भित्ति कमजोर होगी, जिससे फल सब्जी जल्दी सड़ जाएंगे। अपने कह सकते हैं कैल्शियम की कमी और नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से फलों व सब्जियों की भंडारण क्षमता, स्टोरेज लाइफ होती है वो कम होती है। तो 90 का इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, फसलों के गिरने की समस्या होती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन की कमी, ऑप्शन बी पोटास की कमी, ऑप्शन सी नाइट्रोजन की अधिकता, ऑप्शन डी ब व स दोनों, यानी बी व सी दोनों। पोटास की कमी से भी फसलों के गिरने की संभावना बढ़ जाती है और नाइट्रोजन की अधिकता से भी फसलें गिरती है। तो यहाँ राइट आंसर होगा बी एंड सी बोथ, यानी पोटास की कमी से भी फसल क्रॉप लॉकिंग देखने को मिलेगी और नाइट्रोजन की अधिकता से भी क्रॉप लॉकिंग देखने को मिलती है। तो 91 का राइट आंसर है वो द ऑप्शन राइट है, यानी डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 92 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन की विषाक्तता को दूर करता है। नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी को कौन कम करता है? कैल्शियम, ऑप्शन बी पोटास, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी बी व सी दोनों, यानी बी एंड सी बोथ। तो यहाँ पोटास भी विषाक्तता कम करता है और फास्फोरस भी करता है, ये दोनों ही ऑप्शन राइट है। तो इस हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से द ऑप्शन राइट होगा, यानी ब व शायद दोनों। नेक्स्ट अपने बात करें 93 नंबर क्वेश्चन, गन्ने में शर्करा की मात्रा कम कौन से पोषक तत्वों की अधिकता से हो जाती है? कौन सा पोषक तत्व ज्यादा देने से गन्ने में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है? तो वो है नाइट्रोजन, यानी 93 का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, फसल जल्दी पकती है। फसल जल्दी क्यों पकेगी? नाइट्रोजन की कमी, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी से फसल जल्दी पकती है। पोटास की अधिकता और फास्फोरस की अधिकता, ये भी सही है, इनकी अधिकता से भी फसल जल्दी पकती है। तो उपरोक्त सभी आंसर होगा। देखो कोई फसल है वो नाइट्रोजन की कमी और पोटास की अधिकता और फास्फोरस की अधिकता से जल्दी पकती है, तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा है। अगर नाइट्रोजन की अधिकता होती है और पोटास और फास्फोरस की कमी होती है तो फसल फिर देरी से पकती है, जस्ट उल्टा हो जाए तो फसल देरी से पकती है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन,
फसलों के दानों को कोमल बनाता है, यानी जो ग्रेन होते हैं उनको सॉफ्ट करने का काम कौन करता है? जो दाने होते हैं उनको सॉफ्ट। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है पोटास, ऑप्शन सी है फास्फोरस। तो दानों को सॉफ्ट करने का काम करता है ए ऑप्शन यानी नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, पौधे में ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। ट्रैफिक पुलिस क्या होता है? देखो, ट्रैफिक पुलिस का मतलब यहाँ पौधे में किस लिए बोला गया है? जो पौधे की पत्तियों पर स्टोमेटा होते हैं, पर्णरंध्र होते हैं, उनको खुलने व बंद होने से कौन कंट्रोल करता है? कौन उसका रेगुलेशन करता है? तो वो पोटास करता है। इसलिए पोटास को पौधों में ट्रैफिक पुलिस का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनोड की लंबाई कम होना कौन से पोषक तत्व की कमी दर्शा किसे होता है? इंटरनोड की लंबाई है वो किसकी वजह से कम हो जाती है? कौन से पोषक तत्वों की कमी से हो जाती है? जैसे आपने देखा होगा तने में गांठ होती है, उसके बीच की जो जगह होती है उसको अपने पोर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इंटरनोड बोलते हैं और गांठों को नोड बोलते हैं। तो ये लंबाई कम कौन से पोषक तत्व की कमी से हो जाती है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी बोरॉन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी मोलिब्डेनम। तो ये जो इंटरनोड की लंबाई कम होना है ये जिंक की कमी से भी होता है, बोरॉन की कमी से भी होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। लेकिन जिंक की कमी से भी इंटरनोड की जो लंबाई होती है वो कम होती है। 98 नंबर क्वेश्चन, विटामिन थायमिन व बायोटिन बनाने में सहायक, यानी B1 और B2 बनाने, सॉरी B1 और B7 बनाने में सहायक कौन सा है? थायमिन बोले तो B1 और बायोटिन बोले तो B7। कौन सा सहायक है? कैल्शियम, बोरॉन, सल्फर, मोलिब्डेनम। सल्फर होता है वो सहायक होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाने में जो सहायक होता है वो सल्फर होता है। 98 का सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 99 नंबर, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। पहले भी अपने डिस्कस किया था, आप सब जानते ही होंगे। कैल्शियम है वो कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सांद्रित खाद कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर कौन सा है? या जिसको अपने मतलब सांद्रित खाद बोल देते हैं। मात्रा उसकी जो है वो तो है कम और पोषक मान उसका अच्छा होता है, यानी पोषक मान जिसका अच्छा होता है खाद का। ए ऑप्शन है खलियों की खाद, ऑप्शन बी है गोबर की खाद, सी ऑप्शन है कंपोस्ट खाद, डी ऑप्शन है प्रोक्सोबी। खलियों की जो खाद होती है वो होती है अपने कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर यानी सांद्रित खाद। गोबर खाद और जो गोबर की खाद और कंपोस्ट की खाद है ये तो स्थूल खाद होती है ना, इसको अपने बल्की मैन्योर बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन आज अपने टोटल 100 क्वेश्चन अपने प्लांट न्यूट्रिएंट्स के कर चुके हैं। आगे के वीडियो में और अपने क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। थैंक यू।